नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज हॉक। 41 साल से अपनी ही जमीन पर कब्जे के लिए भटक रहा किसान। यह कहानी है मऊ जिले के मधुबन गांव के किसान शिवानंद मल की, जिनके लिए चकबंदी नासूर बन गई है। पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन अपनी ही जमीन पर कब्जा नहीं मिला। अफसरों के मनमानी रवैये से परेशान किसान शिवानंद मल शासन प्रशासन से लगातार गुहार लगाते आ रहे हैं। कहते हैं कि कानून की राह बड़ी जटिल होती है। जमीन संबंधी मामले हो या अन्य, पहले तारीख पर तारीख पड़ती रहती है। अगर आदेश हो भी जाए तो फिर उस पर अमल होना आसान नहीं होता। जब अधिकारी नहीं सुनते तब एक ही उम्मीद रहती है सरकार से। देखना है कि सरकार के कानों तक प्रदेश के एक गांव में रहने वाले किसान की आवाज़ पहुंचती है या नहीं। शिवानंद जी, आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? अनुरोध है योगी आदित्यनाथ महाराज, उत्तर प्रदेश सरकार से हमारा अनुरोध है कि हमारे बात को सुन करके महाराज इस पर कार्रवाई करें, न्याय मिले हमको। जिलाधिकारी के आदेश का पालन न करना, उप संचालक चकबंदी अधिकारी के आदेश का पालन न करना, ये कहीं संविधान में महोदय लिखा गया नहीं है। जिलाधिकारी के आदेश का पालन नहीं होगा, उप संचालक चकबंदी अधिकारी के आदेश का पालन नहीं होगा तो हम पेट्रोल छिड़क करके आत्मदाह कर देंगे अधिकारी के सामने। ये हमारा चैलेंज है। उच्च अधिकारी के आदेश का पालन न हो, जिलाधिकारी के आदेश का पालन न हो। जिलाधिकारी के आदेश का पालन करना आतंकवाद का समर्थन। ये लोग आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं महोदय। जो 1300 जनता है वोट देने वाला वार्ड नंबर 6 में, उसके लिए न कोई रास्ता है, पानी निकास की व्यवस्था भी नहीं है। 3 फीट 4 फीट पानी हेल करके आना पड़ता है, गांव से निकलना पड़ता है। पानी निकलने के रास्ते पर मकान बन गया है जो कि जमीन सरकार की है। चकबंदी के कारण आपका कितना नुकसान हुआ है? महोदय, सुलहनामा समझौता निरस्त होने के कारण में हमारा 6 गाटा नुकसान हो गया है। खड़ंतकारियों के चाल से 6 गाटा हमारा नुकसान हो गया है। इसमें सुलहनामा के आधार पर राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान होता है, गरीबों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। यही है महोदय, आपसे हमारा निवेदन। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि उच्च अधिकारी के आदेश का पालन कराया जाए और आधार वर्ष खतियौनी को दुरुस्त कराया जाए। आपके हिसाब से आपको कितनी जमीन मिलनी चाहिए? 46 गाटा है। 46 गाटा में 1/4 का अंश हमको मिलना चाहिए। राम प्यारे पुत्र अभिमन बैनामा नहीं किए हैं 6 गाटा में। 959 960 गाता खाता संख्या 4 हृदय नारायण श्री भागवत के पास गया है, जो ग्राम उसूरी के हैं। 959 जिसका मालियत होता है 6 आना 300 पैसे का, 15 आने का मालियत है। आप जिस विवादित जमीन की बात कर रहे हैं, क्या वो जमीन आपके नाम पर दर्ज है? हमारे नाम वो लोग चढ़ने नहीं दिए, आदेश का पालन नहीं होने दिया उप संचालक चकबंदी अधिकारी के आदेश का, जो कि उप संचालक चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी 4/2/80 और 5/8/80 को सुलहनामा समझौता निरस्त कर दिए हैं। सुलहनामा से राजस्व का नुकसान होता है और गरीबों के जमीन पर धक्का दिया जाता है, हड़प लिया जाता है गरीबों के जमीन को। इस पूरी लड़ाई में आपको क्या समस्या आ रही है और आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत तो पैसे का खर्चा लगता है। पैसा हमको जमीन जायदाद को बिक्री करके देना पड़ता है, लेकिन आतंकवादी भूमि माफियाओं का फोन आने से वो अधिकारी कांपने लगते हैं। उसके भय से वो बोलने को तैयार नहीं है। जब वो अधिकारी संकल्प ले लिए हैं, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? यह हमारा सरकार के ऊपर इल्जाम है। हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तो हम आत्मसमर्पण का पेट्रोल छिड़क करके न्यायालय में मर जाएंगे।
ये भी हमारा चैलेंज है। जिलाधिकारी के आदेश का पालन न करना आतंकवाद का समर्थन होता है। कहीं संविधान में लिखा गया है कि जिलाधिकारी के आदेश का पालन न हो, उप संचालक चकबंदी अधिकारी के आदेश का पालन न हो। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शिवानंद जी, अपने मुकदमे के बारे में थोड़ा बताइए। पहले तो मुकदमा आजमगढ़ चलता था, जिला आजमगढ़ था। पिताजी लड़ते लड़ते मर गए। उसके बाद 2006 में 2 आना 279 पैसा का मालियत सुलहनामा के आधार पर खारिज हुआ। सुलहनामा का मतलब होता है कि जमीन को बिक्री करके हिस्सा लेना। जमीन को बिक्री करो, उसके बाद जो बचा है उसमें से हिस्सा लो। सब वर्णन लेखपाल की रिपोर्ट और कानून गोई की आख्या में है। अपनी संस्था के माध्यम से शासन प्रशासन तक शिवानंद जी की आवाज़ को पहुंचाने वाले डॉक्टर एस सागर जी हमारे साथ में हैं। वह जानकारी देंगे कि क्या है पूरा प्रकरण। मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग उत्तर प्रदेश मंडल प्रेसिडेंट हूँ और मुझे हमारे शिवानंद जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। लखनऊ में कई बार आए और मैं इनके मदद के लिए तमाम गुहार लगाया और कई मीडिया लोगों के पास भी गया था, उन लोगों से भी निवेदन किया, वो लोग भी मदद करने के लिए प्रयास किए। और मैं आपके पास भी आया हूँ इसी मदद के लिए कि हमारे बुजुर्ग हैं, किसान हैं, जो इनको मदद मिले। और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मैंने लेटर भिजवाया। आदरणीय श्री राजवीर सिंह दिलेर साहब जी ने, सांसद जी ने लेटर लिखा है मुख्यमंत्री जी को कि इनको न्याय दिलाया जाए और जल्द से जल्द इनके जो भी है इनके प्रकरण को निस्तारण किया जाए। और तमाम प्रकार के विधायक भी ने लेटर लिख के दिए हैं, लेकिन अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ अपने उत्तर प्रदेश सरकार से कि 4 साल सरकार भी निकल चुकी है और जो भी समय बचा है इस गरीब इंसान को न्याय अगर दिलाएं तो बहुत बहुत कृपा होगी। और मैं उम्मीद रखता हूं कि इस सरकार हमारे बुजुर्ग किसान लोगों की मदद करेगी और न्याय दिलाने के लिए प्रयास करेगी। तो डॉक्टर साहब, अभी इनका जो मामला है ये किस स्तर पर रुका है? मामला तो इनका वहाँ पे बाहुबलियों ने कब्जा किया है ज़मीन और उच्च अधिकारियों का वहाँ पे पालन नहीं हुआ है। आदेश हो चुका है, फिर भी लोग उसको दबाए जा रहे हैं। उस पे बाहुबलियों का दबाव है, इसलिए वो फाइल ऊपर नहीं आती है। इनको तारीख पे तारीख दिए जाते हैं और बेचारे ये वहाँ तारीख लेके चले आते हैं। लाचार बुजुर्ग आदमी अब क्या कर सकते हैं, थक गए। इनके पिताजी भी लड़ते लड़ते मुकदमा वो भी अपनी ज़िंदगी खो दिए। अब बेचारे इनकी भी जो बची खुची ज़िंदगी है अपने सरकार से अपील कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि हमारी सरकार सुन ले और मुझे कहीं न कहीं न्याय दिलाने के लिए कष्ट करे।